हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी बाय मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद। तो यहां पे क्या कह रहा है, कमेंसमेंट ऑफ सच सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, इन इंडिपेंडेंट्स को मेंबर्स को जब क्या किया जाएगा, यहां पे मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल, पहले तो ये याद कर लो, इन इंडिपेंडेंट को जब सिलेक्ट किया जाएगा, जब सिलेक्ट किया जाएगा तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन क्या बनता है फिर, कि उसको सिलेक्ट कौन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल करेगा, मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल करेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। उसके बाद एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीट, और ये जो सिलेक्शन कंप्लीट होगी कितने दिनों में होगी, तो यहां पे देख लो 30 डेज में ये कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, कैसे मिसाल देता हूं, आपने एसडीओ पे अप्लाई किया है, एसडीओ की सीट्स पे अप्लाई किया है, एसडीओ की सीट्स पे जब अप्लाई किया है तो आपको एक डेट दी जाती है कि इतने दिनों में आपने अप्लाई करना है। तो इसका भी यही तरीका है कि ये जो सिलेक्शन होगी, इस सिलेक्शन को आपने कंप्लीट करनी है कितने दिनों में, 30 दिनों में ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जब मतलब इनका प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा उस दिन से लेके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। कैसे हमें पता चलेगा, ये देखो ये लॉ है। इस लॉ में क्या कह रहा है, सिलेक्शन पैनल में there shall be a selection panel consisting of 3 person। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो सिलेक्शन पैनल है, सिलेक्शन पैनल, यहां पे सिलेक्शन पैनल ये कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। यहां पे ये मेंशन्ड है। और आगे क्या कह रहा है, अदर देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, ये जो 3 मेंबर्स हैं ये क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट्स ना हो, हाजिर सर्विस पब्लिक सर्वेंट्स ना हो, ये मेंशन्ड है। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि जो सिलेक्शन पैनल होगा वो सिलेक्शन पैनल 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, और ये जो 3 मेंबर्स हैं ये हाजिर सर्विस नहीं हूं, यहां पे लिखा हुआ है देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स। और आगे क्या कह रहा है, आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी ना हो, जो चूज किए हुए हों, जो नुमाइंदे हों वो भी ना हो। और आगे क्या कह रहा है, टू बी नॉमिनेटेड, और इन 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा, कि इन 3 मेंबर्स का जो सिलेक्शन पैनल है वो बनना चाहिए। तो इनको नॉमिनेट कौन करेगा, इनको नॉमिनेट जो है चीफ मिनिस्टर करेगा। कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर। अब